अभिषेक शर्मा और मेरे इस चैनल वेब स्पाइडर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक और रिएक्ट का इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें मैं रिएक्ट के एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है हुक्स, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हुक्स का इंट्रोडक्शन मैंने अपने लास्ट वीडियो में दे दिया था, ठीक है, जिसमें मैंने हुक्स के बारे में इनिशियल जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने बता दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको एक बार ज़रूर देख लें। हालांकि मैं उस चीज़ को फिर से एक बार यहाँ पे भी मैं दोहरा देना चाहता हूँ, ठीक है। उसमें एक्चुअली क्या है कि रिएक्ट 16.8 वर्जन जो आया है, उस रिएक्ट 16.8 वर्जन ने हमें एक ऐसी चीज़ दी, एक ऐसी फैसिलिटी दी, ठीक है, एक ऐसा हमें एक फंक्शन दिया, ठीक है, जिसको कि हम हुक्स के नाम से जानते हैं, मतलब एक ऐसा मेथड दिया, सॉरी, ठीक है। तो उसमें क्या है कि वो इस मेथड के थ्रू अब हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो स्टेट और जो लाइफ साइकिल मेथड्स हैं, ठीक है, उनको हम फंक्शन कंपोनेंट में भी यूज कर सकते हैं। पहले ये चीज़ हम केवल क्लास कंपोनेंट में यूज कर पाते थे, यानी कि कोई अगर कोड कर रहा होता था क्लास कंपोनेंट में और उसको ज़रूरत पड़ती थी किसी मतलब कुछ स्टेट यूज करना होता था या लाइफ साइकिल मेथड को यूज करना होता था, तो उसे दोबारा से फंक्शन कंपोनेंट में जाना पड़ता था। फंक्शन कंपोनेंट में उसको अपने कोड को कन्वर्ट करना पड़ता था, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आती थी लोगों को, लेकिन अब जब हुक्स आ गया तो हुक्स में फिर ये चीज़ें मतलब उसने ये बाउंडेशन को ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब हुक्स में भी वो कुछ कस्टम हुक्स होते हैं, मतलब प्री डिफाइंड हुक्स होते हैं, सॉरी, ठीक है, जो कि हम मतलब यूज कर सकते हैं और उनको यूज करके कोड कर सकते हैं अपना, ठीक है, और उसके थ्रू हम स्टेट मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है, स्टेट हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें वो दो तरीके के होते हैं, ये भी मैंने उसी वीडियो में बताया था, एक यूज स्टेट होता है और एक होता है यूज इफेक्ट, ठीक है। तो मैंने दोनों के बारे में अब मैं जो है दोनों के बारे में अब मैं सेपरेट सेपरेट वीडियोस में आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों के बारे में मैं आपको अलग अलग वीडियोस में बताऊंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको केवल यूज स्टेट के बारे में बताने जा रहा हूँ कि यूज स्टेट को कैसे यूज करेंगे, ठीक है, उसको यूज करके कैसे हम अपना कोड करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं यूज स्टेट पर, ठीक है। तो सबसे पहले यूज स्टेट के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि यूज स्टेट एक हुक होता है जो हमें अलाउ करता है एक स्टेट वेरिएबल को एक फंक्शन कंपोनेंट में लिखने के लिए, ठीक है। यूज स्टेट इज ए हुक दैट अलाउज यू टू हैव स्टेट वेरिएबल इन ए फंक्शन कंपोनेंट। ओके, सिंपल, क्लियर। अब इसके बाद वी कॉल इट इनसाइड ए फंक्शन कंपोनेंट टू ऐड सम लोकल स्टेट टू इट। मतलब हम इसको एक फंक्शन कंपोनेंट में, ठीक है, जो कि मैं बता चुका हूँ हुक्स के थ्रू हम फंक्शन कंपोनेंट में भी लिख सकते हैं स्टेट को। तो वी कॉल इट इनसाइड ए फंक्शन कंपोनेंट टू ऐड सम लोकल स्टेट टू इट, ठीक है, हम उसमें स्टेट लिख सकें फंक्शन कंपोनेंट में, तो इसलिए हम इसको फंक्शन कंपोनेंट में लिखते हैं, ठीक है। अब इसका मैं एक सिंपल किस तरीके से लिखा जाता है कोड में, किस तरीके से होता है, मैं उसका एक स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हम इस तरीके से ये उसको हुक्स को यहाँ पे ये देखिए यूज स्टेट, ठीक है, यूज स्टेट में इसकी कुछ इनिशियल वैल्यू होती है, ठीक है, और यह अपने आप में एक एरे रिटर्न करता है जो कि जिसके अंदर दो आर्गुमेंट होते हैं, दो एलिमेंट होते हैं। एक तो होता है करंट स्टेट, ठीक है, और एक होता है फंक्शन जो कि इस स्टेट को अपडेट करता है आगे चल करके, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। और इसको यूज करने से पहले हमें रिएक्ट ऊपर सबसे ऊपर जब हम जहाँ पे हम रिएक्ट को इंपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे हमें यूज स्टेट को भी रिएक्ट की लाइब्रेरी में से इंपोर्ट करना होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको करते हैं, ठीक है। अब मैं अगर इसको और डीपली आपको समझाऊं तो इसमें ये जो पहला जो ये वेरिएबल होता है, ठीक है, हालांकि ये जो लिखा हुआ है ना, ये एरे डी स्ट्रक्चरिंग के रूप में लिखा हुआ है, यानी कि ये एक एरे रिटर्न कर रहा है और उसको यहाँ पे डी स्ट्रक्चर करके उसके दोनों एलिमेंट्स जो कि रिटर्न करते हैं वो यहाँ पे लिख दिए हैं। एरे डी स्ट्रक्चरिंग क्या होता है ये आपने जावास्क्रिप्ट में ज़रूर पढ़ा होगा, ठीक है। और अगर आपने नहीं पढ़ा होगा, कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं उसका एक आइडिया यहाँ पे भी दे दूंगा, ठीक है। और उस पर अगर डिटेल्ड वीडियो आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में लिख देना, मैं उस पर डिटेल्ड वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये है
करंट स्टेट, ये करंट स्टेट की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पे इस वेरिएबल में आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे काउंट के केस में एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये काउंट लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा जो सेट काउंट है वो आपका एक फंक्शन होता है जो अपडेट करता है इस स्टेट को, यानी कि यहाँ पे जो स्टेट की जो करंट वैल्यू यहाँ ये होती है। ठीक है, ये जो होती है ये करंट स्टेट वैल्यू होती है और ये यहाँ पे स्टोर होती है और इसको अपडेट किया जाता है इसके थ्रू, सेट काउंट फंक्शन के थ्रू। ठीक है, तो ये एक वो होता है इसका तरीका लिखने का। ठीक है, और जब भी ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, याद रखने वाली बात है कि जब भी ये फंक्शन, ये सेट काउंट, ठीक है, जो आ रहा है इसमें सेकंड नंबर पर, जब भी ये फंक्शन कॉल्ड होता है तो रिएक्ट री रेंडर करता है कंपोनेंट को, जिस कंपोनेंट में कोड लिखा था उस कंपोनेंट को री रेंडर करता है टू रेंडर द रिसेंट स्टेट, जो स्टेट अपडेट हुई है। यानी कि शुरुआत में अगर यहाँ पे एग्जांपल देखें, ये स्टेट पहले 0 थी, अगर इसको इंक्रीज किया जाएगा 1 किया जाएगा तो स्टेट अपडेट हुई, तो उसके लिए उसको कंपोनेंट को दोबारा से री रेंडर करना होगा, तो कंपोनेंट को दोबारा से री रेंडर करता है। ठीक है, और जब भी ये स्टेट बढ़ेगी, मतलब ये स्टेट में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या जो भी होगा स्टेट में चेंज होगा, तो ये कंपोनेंट री रेंडर होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखने वाली है, ये आपको दिमाग में रखना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से, सॉरी, जो इसका तरीका जो होता है लिखने का वो यही होता है कि कॉन्स्ट काउंट सेट काउंट इज इक्वल्स टू यूज स्टेट। ठीक है, मतलब ये यूज स्टेट और यहाँ पे ये करंट स्टेट वैल्यू। ठीक है, अब ये जो है एरे डिस्ट्रक्चरिंग के रूप में लिखा हुआ है। अब मैं इसको अगर डिटेल में थोड़ा सा आपको मैं बताऊं तो ये क्या होता है कि जब भी हम यूज स्टेट वेरिएबल को, जब भी हम व्हेन वी डिक्लेयर अ वेरिएबल विद यूज स्टेट, जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं यूज स्टेट के साथ, इट रिटर्न्स एन एरे विद 2 आइटम्स, ये रिटर्न करता है एक एरे 2 आइटम्स, जिसमें 2 आइटम होते हैं। ठीक है, इन दिस एरे फर्स्ट आइटम इज द करंट स्टेट वैल्यू, यानी कि इस एरे में जो फर्स्ट आइटम होता है वो करंट स्टेट वैल्यू होती है। ठीक है, करंट स्टेट वैल्यू जो मैंने आपको पहले बताया ना, और सेकंड आइटम क्या होता है, फंक्शन होता है जो अपडेट करता है उस स्टेट की वैल्यू को। ओके, सिंपल, क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इसको, अगर ये जो इन्होंने डी स्ट्रक्चर करके लिखा हुआ है, डी स्ट्रक्चर एक्चुअली ये क्या है, एक आप कह सकते हैं एक सिंथेटिक शुगर है। ठीक है, मतलब यानी कि एक, मतलब यानी कि हमारे कोड को हम, मतलब रिएक्ट में एक एज ए सिंथेटिक शुगर है, यानी कि अपने कोड को बहुत ईजी ली और बहुत मतलब यानी कि देखने में स्मार्ट कोड लगे, तो उसके लिए वो एक स्पेशल तरीके से जब कोड को लिखा जाता है तो उसे सिंथेटिक शुगर कहते हैं। तो ये एक सिंथेटिक शुगर है डिस्ट्रक्चरिंग। तो क्या, अगर मैं इसको अगर तोड़ करके लिखूं तो एक प्रकार से ये हो गया कि मान लो अब ये यूज स्टेट है। ठीक है, यूज स्टेट ने एक रिटर्न करा एक एरे। ठीक है, एरे रिटर्न किया, अब इसके 2 आइटम होंगे। पहला आइटम क्या है कि अगर हम उसको देखें तो अगर पहला आइटम क्या था, काउंट। ठीक है, तो काउंट मतलब काउंट में पहले आइटम में जो एरे के पहले आइटम में जो वैल्यू होती है, यानी कि 0 उसके इंडेक्स पे वो आ जाएगी। ठीक है, यानी कि फर्स्ट आइटम ऑफ द एरे जो कि करंट स्टेट वैल्यू होगी। और दूसरा आइटम क्या होगा, सेट काउंट। ठीक है, उसमें जो एरे के अंदर दूसरा आइटम है उसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि वो क्या होता है, फंक्शन टू अपडेट द स्टेट। अगर मैं इसको एज ए सिंथेटिक शुगर, अगर इसको मैं स्मार्टली यहाँ पे लिख दूँ डिस्ट्रक्चर करके, तो इसको काउंट और सेट काउंट इन दोनों को यहाँ लिख दूंगा। मुझे इतना बड़ा 3 लाइन का ये लिखने के बजाय मैं यहाँ पे सिंपली कॉन्स्ट काउंट सेट काउंट, ठीक है, और यहाँ पे इक्वल्स टू यूज स्टेट 0। तो इस तरीके से हम इसको स्मार्टली लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है डिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल क्लियर हो चुका है। और एक चीज़ और है कि यह आपको छोटी छोटी चीज़ याद रखनी पड़ेगी, यूज स्टेट का एस कैपिटल रहेगा। तो इसको मैं आपको कोड कैसे करेंगे मैं एक बार आपको एडिटर पर लेकर चलता हूँ और उसमें आपको पूरा कोड करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं फिर अपने एडिटर पर। ओके, हाँ, तो दोस्तों अब हम आ गए हैं अपने एडिटर पर। यहाँ पे मैं सिंपली 2 फाइलों में काम करूँगा, एक मैंने app.js ली हुई है, एक index.js। ठीक है, यहाँ पे मैं एक फंक्शन कंपोनेंट बनाता हूँ। ठीक है, RFCE फंक्शन कंपोनेंट सीधे मैंने क्रिएट कर लिया। और यहाँ पे सबसे पहले मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा यूज स्टेट। ठीक है, तो मैं इसको कर्ली ब्रेसेस में यूज STE, ठीक है, यूज स्टेट को मैंने इंपोर्ट कर लिया।
अब मैं इस फंक्शन कंपोनेंट में एक काम करता हूँ। हाँ, अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ काउंट वाला, ठीक है, कि मैं एक नंबर लूँगा, ठीक है, और उसको मुझे इंक्रीज करना है, ठीक है। तो सिंपली हम एक काम करेंगे कि उसके लिए मैं पहले यहाँ पे यूज स्टेट का यूज करके एक इनिशियल वैल्यू ले लूँगा, यूज STATE स्टेट, और यहाँ पे मैंने इनिशियल वैल्यू ले ली 0। अब इसको मुझे इंक्रीज करना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा हमें एक एरे, ठीक है, जिसके की जिसमें 2 एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, उन 2 एलिमेंट्स को यहाँ पे डी स्ट्रक्चरिंग करके उनको यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहला एलिमेंट होगा क्या, काउंट, ठीक है, और दूसरा एलिमेंट क्या होगा, सेट काउंट। ओके, तो सेट काउंट लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं काम करता हूँ, इनको मैं यहाँ पे जो काउंट होगा, जो इनिशियल वैल्यू होगी, जो काउंट, जो हमारा नंबर होगा, मैं उसको यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मुझे काउंट यहाँ पे प्रिंट होकर के दिखाई दे, ठीक है। तो ये H1 में मैं इसको प्रिंट करा लेता हूँ। ओके, ठीक है, तो H1 में मैंने काउंट प्रिंट करा लेना है, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। H1 में मैंने काउंट प्रिंट करा लिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक लेता हूँ बटन, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन दे करके और एक मैं बटन ले लेता हूँ, ठीक है। बटन ले लेते हैं, तो एक बटन ले लेता हूँ, VUTTON बटन, ठीक है, UTTON, सॉरी ये टाइपो एरर मुझसे बहुत होती है, ठीक है। और इसमें मैं इंक्रीज करने का कोड लिखूंगा, ठीक है, इंक्रीज, ठीक है। अब यहाँ पे ये बटन है, तो बटन टाइप क्या है मेरा, ये है बटन, ओके, VU, ओके, बटन, और सॉरी बटन, और यहाँ पे मैं एक हैंडलर ले लेता हूँ, ठीक है, ऑन क्लिक, CLICK, ठीक है, ऑन क्लिक हैंडलर ले लेते हैं। और ऑन क्लिक हैंडलर में मैं इसको हैंडल करने का कोड लिख लेता हूँ। वो मेरा हैंडल करने का कोड होगा हैंडल इंक्रीज, MCREASE, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, बस ये हमारा फंक्शन है। अब इसको यहाँ पे हमें यहाँ पे डिफाइन करना होगा, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, कॉन्स्ट हैंडल इंक्रीज, ठीक है, हैंडल इंक्रीज, यहाँ पे मैं एरो फंक्शन ले लेता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर मैं इसका कोड लिख लेता हूँ, ठीक है, सेट काउंट, ठीक है, सेट काउंट ये मेरा फंक्शन होगा जो कि इसकी वैल्यू को, करंट स्टेट वैल्यू को 5-1 बढ़ा देगा, ठीक है, एक बढ़ा दिया, ठीक है। अब इसको अगर मैं इसका आउटपुट देखूं, तो हाँ, अब ये मेरा आउटपुट बिल्कुल आ गया। अब मैं इसको अगर इंक्रीज करूं तो ये देखो, ठीक है। अब इसको अगर आप यहाँ देखो, इंस्पेक्ट करो और कंसोल में देखो, ठीक है, तो कंसोल में आपको यहाँ कंपोनेंट में जाते हैं, हमारा ये रिएक्ट डेवलपर टूल है, रिएक्ट डेवलपर टूल वो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है अपने ब्राउज़र में। और यहाँ पे हम देख लेते हैं, देखिए अब ये जैसे जैसे मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, ये स्टेट अपडेट हो रहा है, ठीक है। जब भी स्टेट अपडेट हो रहा है, ये रेंडर कर रहा है, ठीक है, ये कंपोनेंट। अब एक काम करते हैं, इसी में ही मैं अगर ये सॉरी हाँ, अब मैं एक काम करता हूँ, एक और बटन बना लेता हूँ, ठीक है। अब से मैं क्या करूँगा, इस बटन को जो मैं बनाऊँगा वो डिक्रीज के लिए बनाऊँगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे मैंने डिक्रीज करने का कोड लिखता हूँ, और ये ऐसे डिक्रीज, ठीक है, यहाँ पे डिक्रीज करने का कोड लिख लिया। और अब मैं एक काम करता हूँ, इसमें भी टाइप ये हो गया हमारा बटन, VUTTON, और यहाँ पे ऑन क्लिक हैंडलर ले लेते हैं, ऑन CLICK, ऑन क्लिक, और ये मेरा है
हैंडल डिक्रीज, ठीक है, हैंडल DECREASE, ओके, हैंडल डिक्रीज। और हैंडल डिक्रीज का भी हम कोड लिख लेते हैं, ठीक है, सिंपल, जैसे हमने इसका लिखा था फॉन्ट हैंडल डिक्रीज, ठीक है, टू, ओके, एरो फंक्शन, और इसमें सेट काउंट, और ये सेट काउंट हमारा कर देगा काउंट को +1, ओके, +1, ठीक है, इतना चीज हो गया, सॉरी। अब इसको आउटपुट देख लेते हैं, ठीक है। अब मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो ये देखिए स्टेट यहाँ पे, मतलब यहाँ पे अपडेट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब मैं अगर डिक्रीज करता हूँ, ओके सॉरी, ये -1 होगा, हाँ। अब इंक्रीज करा, ठीक है, स्टेट अपडेट हुआ। अब मैं यहाँ पे डिक्रीज करता हूँ तो ये देखिए, ठीक है, स्टेट भी यहाँ पे संग की संग आपको दिख रहा है ना, ये स्टेट आप देखिए, इंक्रीज, ओके, और डिक्रीज, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि मैं किस तरीके से यूज स्टेट का यूज करके, ये एक हुक है, इसका यूज करके किस तरीके से मैं स्टेट को अपने फंक्शन में भी, जो कि पहले नहीं कर सकता था फंक्शन को, इसीलिए तो स्टेटलेस कंपोनेंट कहा जाता था। फंक्शनल कंपोनेंट को स्टेटलेस कंपोनेंट क्यों बोला जाता था? वो इसलिए बोला जाता था क्योंकि वहाँ पे स्टेट का यूज नहीं किया सकता था, लेकिन अब वो स्टेट फुल हो गया वो भी, ठीक है, क्लास कंपोनेंट की तरह। तो अब यहाँ पे स्टेट का यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आपने देख लिया। अब मुझे लगता है कि आपको पूरी तरीके से कोड किस तरीके से करते हैं, कैसे यूज करते हैं, क्या है यूज स्टेट, ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो, आपको नहीं समझ में आ रहा हो, पहले तो मैं यही कहूँगा कि आप वीडियो को फिर से देखो, ठीक है, समझ में आ जाएगा। नहीं आ रहा है, कहीं भी कन्फ्यूजन है कोई, तो आप मुझे जो है कमेंट करें, और कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं या ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले की वीडियो ज़रूर देख लीजिए, मैं यही सजेस्ट करूँगा, ठीक है, ताकि आगे आपको बहुत ईजिली अच्छे से समझ में आएगा। या आपको पहले से रिएक्ट की चीज़ें मालूम हैं, लेकिन मेरे चैनल पे आप पहली बार आकर के देख रहे हैं, ये वीडियो नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे, ठीक है। और चैनल को मेरे को सब्सक्राइब करने के बाद उसमें बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप तुरंत जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं, अब इसके बाद यूज इफेक्ट का वीडियो अपलोड करूंगा तो वो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है, और आप मेरे संग अपडेट रह पाएँ। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसको प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, यूज इफेक्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग, गुड।